नमस्कार। तो आज टॉपिक है उनके गुड नाइट मैसेजेस। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं रात के वक्त की उनकी गुड नाइट मैसेजेस क्या आते हैं या फिर उनकी सोच क्या है। लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है कुछ ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टैरो, सेकंड हमने लिया है मूनोलॉजी थोड़ा सा गाइडेंस के लिए, और फिर लिया है स्टार सीड्स ऑब्वियसली सपनों के लिए एंड एक ऐसी दुनिया के लिए जो शायद हमारी सोच से परे हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टेरो से। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, जनरल रीडिंग है ऑल साइंस के लिए, ये ध्यान में रखिए। एंड जो पहले दो कार्ड आ चुके हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर हम इसकी तरफ देखते हैं, ध्यान देते हैं तो क्या समझ पाते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की ये एनर्जी। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो बंधन मुक्त है या फिर होना चाहता है। एंड सेकेंडली आपको ही कह रहा है कि अब जो बात करनी है उसकी शुरुआत आप ही करो। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स लाइक प्रिय या फिर माय लवली वगैरह चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। आई थिंक ये आपसे बहुत कुछ सुनना चाहता है। ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी चीज़ें जो कि सुनने के लिए इसके कान तरस गए हैं। हो सकता है अपने काम में शायद ये बहुत बिजी हो या फिर किसी कारण से इसको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा हो, इसीलिए ये ज़्यादा इतना तड़पता हुआ हमें दिख रहा है। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। आई थिंक ये कोई रास्ता तलाश रहा है आपसे बात करने का एक मौका पाने के लिए। मे बी शायद किसी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहा या फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन। दूसरी बात, ये बस चाहता है कि भाई आप इनकी बात सुन ले। अगर आप दोनों के बीच छोटा मोटा झगड़ा हुआ है तो ये कहना चाहते हैं कि भाई ये एक्चुअली सॉरी है एंड बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, बशर्ते आपने इनको बात करने के लिए समय देना होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, भाई ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली कह रहा है कि भाई मैं तो आपको हर चीज़ बताना चाहता हूँ। इस वक्त भी मैं आपके बारे में क्यों इतना सोचता हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है, मेरा दिल इतना तेज़ क्यों धड़कता है, ये जवाब आप खुद भी जान सकते हो। ठीक है, बस मेरी आंखों में देखो या फिर आप मुझे बताने का एक मौका दे सकते हो। आई थिंक ये व्यक्ति आपको एक्चुअली एक मौका दे रहा है और आपको बताना चाह रहा है कि इसका जो प्यार है या फिर इसकी जो फीलिंग्स हैं वो कहाँ तक पहुँच गई हैं या फिर अभी कितनी ज़्यादा हाइट पे है। ठीक है, तो ऐसे में ये आपके बारे में जो भी सोचता है या फिर ये नहीं चाहता कि आप जो है उसका गलत मतलब निकालें। हो सकता है आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, बट ये पर्सन जो है वो अभी मोर देन फ्रेंड्स के लेवल में भी शायद हो सकता है। एंड ये आपको काफ़ी पसंद करता है, जो चीज़ हमें यहाँ पे काफ़ी दिखती है, जो कि एक्चुअली में एक अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या मिलता है फ्रॉम द टैरो, वरना हम डायरेक्टली जाएंगे मूनोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है द मून। नाम ही लिया मूनोलॉजी का और मून का ही कार्ड आ गया, पाइसिस मीन राशि। ठीक है, आई थिंक ये बहुत सोचता है व्यक्ति और आपके तरफ आने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है कि भाई आपसे मिलना है तो कैसे मिलेंगे, कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा परफ्यूम लगाना है, प्रिपरेशन क्या करनी होगी। एंड कहीं ना कहीं आप जो है वो इनकी बातों को लेके बहुत ज़्यादा अगर सीरियस होते हो तो हर बात मुझे कितनी सोच समझ के कहनी होगी। क्या आपके सामने ये कंफर्टेबल है या फिर क्या इनके सामने आप कंफर्टेबल हो, किसी कारण से ये आपको हर्ट तो नहीं कर रहे। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो इनकी मन में घर कर गई है। एंड इसलिए पर्सन जो है वो फ़िलहाल यही सोच रहा है कि आपसे जब मैं मिलूँगा या फिर फ़ोन कॉल करूँगा तो उस कॉल की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, आपसे उसने एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए। ठीक है, एक और कार्ड मिला है जो कि है भाई द हाई प्रीस्टेस। ये एक बहुत ही हाई एंड पावरफुल एनर्जी है। मेरे हिसाब से या तो ये पर्सन मान के ही चल रहा है कि आप दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा लव कनेक्शन है। हो सकता है आप इसे कुछ नाम दें लाइक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन, बड़े जो भी कनेक्शन है उनके हिसाब से बहुत पावरफुल है। आपकी ऐसी छवि उनकी आंखों में छपी हुई है कि आपको आपको भूल ही नहीं सकते। एंड यही चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा याद आती है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मोनोलॉजी की तरफ, देखते हैं चांद का गाइडेंस हमें क्या मिलता है। पहला जो कार्ड आ गया है वो है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। ठीक है, कुंभ राशि का एक कार्ड भी, यानी कि कहीं ना कहीं पे आपको
आपका जो अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर आपका जो व्यू पॉइंट है वो ये अपने सामने लाना चाहते हैं। अगर ये आपको प्यार कर बैठे हैं तो क्यों प्यार कर बैठे, अगर आप थोड़े से गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है। तो आपकी हर बात की जो जवाबदेही है वो इनकी होगी एंड ये 100% चाहते हैं कि आप इनको समझे। ये सिचुएशन में प्यार बिल्कुल फिट बैठता है। मे बी आप दोनों मिले ही इस तरीके से कि आप दोनों के बीच प्यार तो होना ही था और अब ये कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया तो मैं क्यों डरूं, है ना। वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो आई थिंक इसी बात को लेके वो थोड़े से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन वाइड ऑफ कोर्स मून। भाई ये उनके लिए हैं जिनको लग रहा है कि भाई नहीं मैं उनसे बात नहीं करूँगा नहीं करूँगी, वो हमेशा गुस्सा करते हैं या फिर मुझसे बातचीत नहीं करते, नाराज़ करते हैं मुझे। आई थिंक ये आप दोनों के बीच जो तू में होती है वो प्यारी सी नोक झोंक ही आपके रिश्ते को इतना ज़्यादा एडवेंचरस बनाती है। और अगर आप ये बंद कर दे या फिर बातें करना ही बंद कर दे तो कुछ भी नहीं होगा और आपका रिश्ता वही के वही अटका रहेगा। ना तो आप आगे बढ़ जाएंगे ना तो ये, ठीक है। अगला जो कार्ड है फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। मेष राशि का यहाँ पे हमें मून दिख रहा है और आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है मेष, ठीक है भाई। यहाँ पे फियरी क्लाइमैक्स मतलब मे बी ये पर्सन जो है वो आपके सामने आके आपको प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आपको अपने हाले बयां दिल के करना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में आजकल। अगर वो प्यार कन्फेस नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्या फैमिली में कोई इशू है या फिर क्या उन्होंने सोचा था कि भाई कब सीरियसनेस आएगा उनकी ज़िंदगी में। मे बी फ़िलहाल जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मे बी शायद 2-4 साल ही हुई जॉब करते हुए और ये अभी इतना सीरियस नहीं है, ना ही इतने जल्दी वो सीरियस होना चाहते हैं। तो ऐसी भी कोई वजह आपको सुनने को मिल सकती है। अगला जो कार्ड है वो है बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी फुल मून इन पाइसेस मीन राशि का कार्ड। भाई यहाँ पे स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली दोनों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। मतलब किसी भी हालत में आप इनके ऊपर क्वेश्चन ना उठाओ। वही कार्ड आता है फाइनल जो कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डिसमिनेटिंग मून। यानी कि भाई बात करने के लिए पर्सन तरस रहा है, उसका भी एक ही कहना है आपसे कि मुझसे बात करो, मुझसे कम्युनिकेट करो, मुझे आपसे बात करके खुशी मिलेगी, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्टार सीड्स तो नो लिमिटेशंस, ठीक है। ये क्यों आ गया यहाँ पे नो लिमिटेशंस की बात देखते हैं हम यहाँ पे। देखो भाई नो लिमिटेशंस का मतलब है यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल। यानी कि आप दोनों जो है वो शायद इतने ज़्यादा पावरफुल हो, जब आप दोनों मिलते हो, आपके साथ एक दूसरे के साथ आप बातें करते हो, समय बिताते हो, तो उसका प्रभाव बाकी लोगों पे भी पड़ता है, ये असर भी पड़ता है। और इसी असर को लेके ये बात आ गई है कि देयर इज़ नो लिमिटेशन। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है मेडिटेशन। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। ध्यान करने की विधि यहाँ पे बताई गई है। कई बार हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं कि मुझे कोई पसंद आ गया, भाई ऐसे ही किसी को कोई पसंद नहीं आता है ना। और अगर आप एक दूसरे को पसंद आ गए हो तो कोई ना कोई वहाँ पे बहुत बड़ी बात होगी ही। नेक्स्ट है पेशेंस। बी पेशेंट एंड अलो डेस्टिनी टू अनफोल्ड। हाँ यही बात इंपॉर्टेंट है। कई बार हम डेस्टिनी का रोल नहीं समझ पाते। जब हमें एक्चुअली ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है तो डेस्टिनी हमें रास्ते दिखाती है, पर उन राहों से हमें किस तरह से गुजरना होगा ये डेस्टिनी नहीं बताती, है ना। तो हमें भी वही याद रखना है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है असेंशन। योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। मे बी जैसे कि आप अभी प्यार में पड़े हैं, बाद में प्यार का जो है इवॉल्विंग होगा या फिर आपकी शादी होगी या फिर लाइक वैसे बातें एंड ज़िंदगी चलती चली जाएगी। उसी प्रकार से आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो भी हायर स्टेटस अचीव करेगी और उसी बारे में यहाँ पे कहा गया है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।